हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस राज्य में कौन सा मुख्य त्योहार मनाया जाता है फसल के लिए। बहुत सारे राज्यों में जो है फसल के लिए तरह-तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे पहला है ओणम, जो आपको मनाया जाता है यह मनाया जाता है केरल में, ठीक है दोस्तों? यह केरल में मनाया जाता है जो फसल का एक उत्सव है। यह मनाया जाता है राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में। राजा महाबली जो है केरल में बहुत ही बड़े जाने-माने थे। इसी के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह जो है 10 दिनों तक चलता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी-कभी एग्ज़ाम में यह भी पूछ लिया जाता है और यह हर वर्ष इसका फिक्स है सितंबर और अगस्त के बीच में ही मनाया जाता है यह त्योहार, ठीक है? और केरल में इसी त्योहार के दौरान ही जो है नौका दौड़ होता है। जो हम लोग जानते हैं कि केरल में जो है नौका दौड़ बहुत फेमस है और पूरे भारतवर्ष में पूरा फेमस है नौका दौड़। तो यह जो है इसी त्योहार के बीच में ही मनाया जाता है नौका दौड़ और वहाँ इस पर बहुत सारे प्राइज मनी भी होता है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल के बारे में जानते हैं। यह जो है 4 दिनों तक चलने वाला फसल उत्सव है, जो ज़्यादातर दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, उसमें मनाया जाता है। विशेषतर यह जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों? विशेषतर यह जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है और यह जो फसल उत्सव का जो नाम है पोंगल, वो तमिल शब्द पोंगा के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ होता है उबालना, ठीक है? जिसका अर्थ होता है उबालना, तमिल शब्द पोंगा, इसीलिए यह जो है ज़्यादातर तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। पोंगल के पहले दिन को लोग बोगी कहा जाता है, ठीक है? वहाँ के लोगों द्वारा पोंगल को पहले दिन को बोगी कहा जाता है और इसे जो है भगवान इंद्र के सम्मान में मनाया जाता है। बोगी जो पहला दिन है वो किसके सम्मान में? इंद्र के सम्मान में। और दूसरे दिन को बोला जाता है सूर्य पोंगल, ठीक है दोस्तों? दूसरे दिन को बोला जाता है सूर्य पोंगल, जो सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है? किनको समर्पित है दोस्तों? सूर्य देवता को। सूर्य देवता जो सालों से जब से पृथ्वी बनी है उससे पूर्व से ही सूर्य देव जो है संसार में है, ब्रह्मांड में है, इसी के सम्मान में मनाया जाता है। उसके बाद तीसरे दिन को बोला जाता है, पोंगल के तीसरे दिन को बोला जाता है मंटू पोंगल। इसे गायों, ठीक है दोस्तों? इसे गायों के सम्मान में मनाया जाता है या गायों के नाम पर मनाया जाता है, ठीक है? जो गाय माता होती है उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है मंटू को, जो पोंगल का तीसरा दिन होता है। और चौथे दिन को जो अंतिम दिन होता है उसको कानुम पोंगल कहा जाता है, जो वर्ष के लिए फसल उत्सव के अंत का प्रतीक है। जो यह वर्ष जो है ख़त्म हो रहा है, इसमें जो फसल मिल रहा है वहाँ के लोगों को, उसी के उत्सव का जो ये अंत हो रहा है उसी का प्रतीक है, ठीक है दोस्तों? और यह जो है हर वर्ष जनवरी के महीने में ही मनाया जाता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर कितने त्योहारों के बारे में जानने को मिला? 2 त्योहारों के बारे में। केरल में जो क्या मनाया जाता है? ओणम, जो मनाया जाता है अगस्त से सितंबर, और पोंगल जो मनाया जाता है तमिलनाडु में, जो मनाया जाता है आपको जनवरी के महीने में, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपको बिहू, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है बिहू। बिहू जो है यह भी एक फसल त्योहार है, जो सूर्य संक्रांति में बदलाव के चिन्हित के लिए मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों? जो सूर्य संक्रांति में बदलाव का जो चिन्हित होता है, चिन्हित करते हैं, उसको मनाया जाता है। बिहू जो कि बहुत फेमस है असम में और यह हमारे एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। तो यह असम में मनाया जाने वाला सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, ठीक है? सबसे बड़े त्योहार में से। और इसका सबसे खास बात यह है कि यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों? वर्ष में 3 बार, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको जो बोला जाता है रोंगाली या बोहाग बिहू, जो अप्रैल में मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। रोंगाली या बोहाग बिहू जो अप्रैल में मनाया जाता है, कोंगाली या कटी बिहू जो अक्टूबर में मनाया जाता है, ठीक है? अक्टूबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कोंगाली या कटु बिहू अक्टूबर में। और उसके बाद एक लास्ट आता है भोगली या माघ बिहू, जो जनवरी में मनाया जाता है। यानी अभी जो हाल ही में जनवरी जो गुजरा है उसमें मनाया जाता है भोगली या माघ बिहू, ठीक है? तो आपको बिहू के बारे में जानने को मिला। फिर नेक्स्ट है नवरात्रि। यह जो है दुर्गा पूजा के लिए मनाया जाता है, न कि यह जो है आपको फसल के लिए मनाया जाता है, ठीक है? बिहार में मनाया जाता है एक मकर संक्रांति। अगर आप लोग बिहार वासी है तो आप लोग जानते ही होंगे कि यह हर वर्ष जो है कितना 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों? 14 जनवरी को। तो ये आप लोग जानते ही हैं। बहुत सारे जगह पर जो है मनाया जाता है।
और ये नवरात्रि के बारे में तो आप जानते हैं, जो दुर्गा पूजा होता है जो बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महिषासुर जो बहुत खतरनाक, बहुत ही भयानक राक्षस है, उसको हराने के लिए देवी माँ जो दुर्गा माँ है उन्होंने जो है उनको हराया था। उसी के प्रतीक में हिंदू लोग जो है मनाया जाता है, ठीक है, हिंदू लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और यह जो है 9 दिवस चलता है, मतलब 9 दिन का होता है, और इसीलिए इसको नवरात्रि बोलते हैं। यह ज़्यादातर जो है सितंबर या अक्टूबर में होता है, ठीक है, सितंबर में भी हो सकता है, कभी कभी अक्टूबर में भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। और ये है, देखिए, कुछ नृत्य के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है और बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है हम लोगों के द्वारा। जैसे सतारिया नृत्य, देखिए इनका नाम आपको बहुत कम सुनने को मिला होगा। यह जो है असम से संबंधित है। कौन से राज्य से संबंधित है दोस्तों? असम राज्य से संबंधित है। यह शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य वैसे नृत्य को बोलते हैं जो समझिए जिस पर बस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के थ्रू ही डांस किया जाता है, और शरीर का मूवमेंट बहुत कम होता है, और उसे हाथ पाँव का मूवमेंट ज़्यादा चलता है, ठीक है दोस्तों। और यह जो है 15वीं शताब्दी से जो है मनाया जाता है। इसमें जो है वैष्णव संत जो है असम के सुधारक और महापुरुष शंकर देव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। यह 15वीं शताब्दी में पहली बार महापुरुष जो थे असम के और सुधारक जो थे शंकर देव, उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो वैष्णव संत भी थे। और यह जो है असमिया नृत्य और नाटक के इस नव वैष्णव को खजान के सदियों के से तंत्र यानी वैष्णव मठों द्वारा पोषित या संरक्षित किया गया है, ठीक है। वैष्णव मठ जो है इस जो नृत्य है इसको संरक्षित करके रखे हैं। कुछ शास्त्रीय नृत्य के बारे में जान लेते हैं जो भारत के अन्य जगहों पर किया जाता है और जो बहुत फेमस है और एग्जाम में भी बहुत सारे जगह पर देखने को मिलता है, जैसे कथकली और मोहिनीअट्टम। ये कहाँ से आता है दोस्तों? केरल। ये बहुत ज़्यादा केरल से बिलोंग करता है। हम लोग को एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो हम लोग बोलेंगे केरल। बोलेगा मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बारे में पूछा जाएगा तो हम लोग बताएंगे कहाँ का है, यह तमिलनाडु, ठीक है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में चलता है। उसके बाद कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में का जो है कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वहाँ से होता है। कथक। कथक कहाँ का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, जहाँ अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है, वहीं कथक जो है वहाँ से होता है। ओडिसी। ओडिसी से इसमें ज़्यादातर याद रखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसका सिंपल ट्रिक है कि ओडिशा से ओडिसी बना है, बस वही से समझिए। तो ये ओडिसी कहाँ होगा दोस्तों? ओडिशा। और मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का होगा दोस्तों? मणिपुर, क्योंकि दोनों का नाम ही है। और अभी हाल ही में अभी मैं जस्ट ही आपको बताया हूँ सतारिया नृत्य के बारे में, जो कहाँ से बिलोंग करता है? असम से, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं इस तरह का वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि उनको भी जानकारी हो। और अभी जो जितने भी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आप लोग इसी हिसाब से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।